साथियों नमस्कार। छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र में अनियमित कर्मचारियों को लेकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लगाया गया है। कर्मचारियों को 4,000 रुपये की श्रम सम्मान राशि जो कि कई विभागों में अभी तक अप्राप्त है, उसको लेकर ध्यानाकर्षण सूचना के माध्यम से प्रश्न लगाया गया है। आपको बताना चाहूँगा कि शासन की ओर से दैनिक, मासिक और प्लेसमेंट पर काम करने वाले जो श्रमिक हैं उनको वेतन के अतिरिक्त 4,000 रुपये की श्रम सम्मान राशि देने का प्रावधान किया गया है। यह राशि कई विभागों में मिल भी रही है, लेकिन जिन विभागों में मिल रही है उसके अतिरिक्त बहुत से विभाग ऐसे हैं जहां पर ये राशि आज दिनांक तक नहीं मिल पा रही है। अब इसको लेकर ध्यानाकर्षण सूचना के माध्यम से विधानसभा सत्र में प्रश्न पूछा गया है। तो साथियों, क्या कुछ प्रश्न में पूछा गया है, आपको विस्तार से इस वीडियो के माध्यम से जानकारी देने वाला हूं। आपसे निवेदन है कि अगर पहली बार आप चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके उसको ऑल पर सेट करके रखें, जिससे आपको कर्मचारियों से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी इस चैनल के माध्यम से लगातार मिलती रहे। तो साथियों, जो 4,000 रुपये की श्रम सम्मान राशि है उसको लेकर विधानसभा बजट सत्र में ध्यानाकर्षण सूचना के माध्यम से प्रश्न लगाया गया है। आप भी अपने विभाग से संबंधित अगर कोई प्रश्न हो तो लगा सकते हैं। सत्र शुरू होने के 15 से 25 दिन पहले आप प्रश्न लगा सकते हैं, या फिर सत्र प्रारंभ होने के बाद शून्यकाल और ध्यानाकर्षण सूचना के माध्यम से आप प्रश्न लगा सकते हैं। तो साथियों, सबसे पहले मैं आपको उस प्रश्न के बारे में बताना चाहूँगा जो ध्यानाकर्षण सूचना के माध्यम से दैनिक, मासिक, श्रमिक और प्लेसमेंट श्रमिकों को लेकर 4,000 रुपये श्रम सम्मान राशि देने को लेकर लगाया गया है। तो साथियों, प्रश्न लगाया गया है आपका श्री रिकेश सेन जी के द्वारा, जो कि सदस्य हैं विधानसभा में। इसमें जो प्रेषिति हैं सचिव छत्तीसगढ़ विधानसभा रायपुर, विषय प्राथमिक सम्मान के तहत राशि 4,000 रुपये के भुगतान के संबंध में। महोदय, मैं नियम 138(1) के अधीन आज दिनांक 22/2/2025 को वित्त मंत्री महोदय का ध्यान निम्नलिखित अविलंबनीय सार्वजनिक महत्व के विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं और अनुरोध करता हूं कि अध्यक्ष महोदय उसे उठाने की अनुज्ञा प्रदान करने की कृपा करेंगे। छत्तीसगढ़ राज्य शासकीय, अशासकीय, निगम, आयोग, समिति जैसे विभाग में दैनिक, मासिक, प्लेसमेंट वेतन पर काम करने वाले अकुशल, अर्धकुशल, कुशल एवं उच्च कुशल मासिक वेतनभोगी को अतिरिक्त प्राथमिक सम्मान के तहत राशि 4,000 प्रति माह जो कि दिया जाना है, नहीं दिया जा रहा है। उक्त राशि का भुगतान लोक निर्माण विभाग, वन विभाग, आदिवासी विकास विभाग में काम करने वाले कर्मचारियों को दिया जा रहा है, लेकिन अन्य विभाग जैसे कि महिला बाल विकास विभाग, समाज कल्याण, नगरीय निकाय एवं विकास, पंचायत एवं ग्राम विकास, कृषि उपज मंडी समिति और अन्य विभागों के कर्मचारियों को श्रम सम्मान राशि का भुगतान नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण दैनिक एवं मासिक और प्लेसमेंट वेतन पर काम कर रहे कर्मचारियों में सरकार के प्रति रोष व्याप्त है। मैं माननीय मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री जी को कर्मचारियों के हित में ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं। भाव दिए हैं रिकेश सेन, क्षेत्र क्रमांक 66। तो साथियों, जो श्रम सम्मान राशि है उसका भुगतान दैनिक, मासिक और प्लेसमेंट वेतन पर काम करने वाले कर्मचारियों को नहीं दिया जा रहा है, जिसको लेकर ये प्रश्न पूछा गया है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया है। कई महीनों से जो दैनिक और मासिक प्लेसमेंट वेतन पर काम करने वाले कर्मचारी हैं, श्रम सम्मान राशि देने को लेकर सरकार से निवेदन कर रहे हैं। पत्राचार भी किया गया है और ज्ञापन भी सौंपा गया है, लेकिन सरकार का ध्यान आज तक इस ओर नहीं जा पाया है। कई विभागों में 4,000 रुपये की श्रम सम्मान राशि दी जा रही है। बजट में प्रावधान होने के बावजूद भी बहुत से विभागों में ये राशि अभी तक नहीं दी गई है। तो इसको लेकर ध्यानाकर्षण सूचना के माध्यम से विधानसभा सत्र में प्रश्न पूछा गया है। आप भी अपने विभाग, संगठन के माध्यम से इस प्रकार के प्रश्न पूछ सकते हैं। हड़ताल, धरना, रैली करने से अच्छा है कि आप इस प्रकार के प्रश्न लगाकर सरकार से सीधे जवाब पा सकते हैं। नियमितीकरण, स्थायीकरण, संविलियन के मामले में भी आप सवाल पूछ सकते हैं। अगर आप किसी ऐसे विभाग में काम कर रहे हैं जो दैनिक और मासिक वेतन के अंतर्गत आता है, तो आप सरकार से सीधे प्रश्न पूछ सकते हैं कि आपका नियमितीकरण, स्थायीकरण, संविलियन सरकार कब तक करेगी। 100 दिन की गारंटी के तहत जो घोषणा पत्र बनाया गया था वह गारंटी कब पूरी होगी। मोदी की गारंटी छत्तीसगढ़ में कब लागू होगी। अनियमित कर्मचारियों का नियमितीकरण कब किया जाएगा, किनका होगा, किनका नहीं होगा, और जिनका नहीं होगा उनको आगे क्या करना पड़ेगा। तो आपके संगठन का ये दायित्व है कि इस प्रकार के प्रश्न सरकार से पूछे। अपने स्थानीय विधायक के माध्यम से, जनप्रतिनिधियों के माध्यम से आप ये प्रश्न लगवा सकते हैं। संगठन को ऐसे प्रश्न लगाना चाहिए, क्योंकि हड़ताल, धरना और रैली करने से अभी तक कोई भी निष्कर्ष नहीं निकल पाया है। 10 दिन, 15 दिन
और 1 महीना तक जो हड़ताल की जाती है उसका कोई भी निर्णय नहीं निकल पाता है। सरकार के द्वारा केवल दिया जाता है तो सिर्फ आश्वासन, और आप जानते हैं कि आश्वासन कभी पूरे नहीं होते हैं। आश्वासन केवल कर्मचारियों को हड़ताल बंद कराने के लिए दिया जाता है, और जो कमेटियां बनती हैं वह भी केवल इसीलिए बनाई जाती हैं, समय निकालने के लिए। 5 वर्ष का समय केवल कमेटी की रिपोर्ट आने में लग जाता है और कमेटियां अपनी रिपोर्ट नहीं दे पाती हैं। हाल ही में सहायक शिक्षकों की वेतन विसंगति को लेकर भी सरकार से प्रश्न पूछा गया था, जिसका जवाब माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा दिया गया है, और जो जवाब दिया गया है उससे कहीं ना कहीं सहायक शिक्षक संगठन खुश नहीं होंगे, क्योंकि जवाब में स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि सहायक शिक्षकों की वेतन विसंगति दूर करने को लेकर किसी भी प्रकार की कोई भी कमेटी का गठन नहीं किया गया है, और जो सहायक शिक्षकों की वेतन विसंगति है उस पर अभी सरकार कोई विचार नहीं कर रही है। सरकार के द्वारा जो जवाब दिया गया है कि सहायक शिक्षकों की वेतन विसंगति को दूर करने को लेकर कोई भी कमेटी गठित नहीं की गई है, तो हो सकता है कि जो सहायक शिक्षकों की वेतन विसंगति है अगले 5 साल तक लंबित रहे, और चुनाव के समय अगर वेतन विसंगति दूर होती है तो कहा नहीं जा सकता है, लेकिन अभी फ़िलहाल में कोई भी प्रक्रिया वेतन विसंगति को लेकर सरकार की ओर से नहीं की जा रही है। इसी प्रकार से आप भी अपने संगठन के माध्यम से प्रश्न पूछ सकते हैं कि क्या नियमितीकरण, स्थायीकरण या संविलियन को लेकर सरकार कोई तैयारी कर रही है, और जो कमेटी सरकार के द्वारा कर्मचारियों की समस्याओं को समाधान करने को लेकर बनाई गई है उसमें नियमितीकरण, स्थायीकरण या संविलियन को लेकर सरकार कुछ विचार करेगी भी या नहीं करेगी। आपको इसके बारे में सरकार से सवाल पूछना चाहिए। ये बहुत ही उचित और अच्छा माध्यम है। आप अपने संगठन के माध्यम से इस प्रकार के सवाल लगाकर अपने विभाग के बारे में जानकारी पता कर सकते हैं। अगर आप ये भी जानना चाहते हैं कि आपके विभाग में कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं, क्योंकि सरकार जब भी नियमितीकरण, स्थायीकरण की बात आती है तो सबसे पहले कर्मचारियों की संख्या विभाग से मांगती है कि कितने कर्मचारी वर्तमान में काम कर रहे हैं। तो सभी विभागों को प्रश्न लगाकर अपने अपने विभाग के कर्मचारियों के बारे में सरकार से पूछना चाहिए कि किस विभाग में कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं, ताकि सरकार जो जानकारी बार बार विभागों से मांगती है वह ना मांगना पड़े, और एक बार में ही ये पता चल जाए कि किस विभाग में कितने कर्मचारी अनियमित संविदा, दैनिक वेतनभोगी, मानदेय, जॉब दर, प्लेसमेंट के तहत काम कर रहे हैं। और प्लेसमेंट कर्मचारियों को भी ये सवाल पूछना चाहिए, क्या भविष्य में सरकार प्लेसमेंट कर्मचारियों को नियमित करेगी या नहीं करेगी, तो प्लेसमेंट कर्मचारियों को भी इसका जवाब मिल जाएगा। साथ ही और भी कई प्रश्न हैं जो अनियमित कर्मचारी पूछना चाहते हैं, तो सीधे तौर पर सरकार से आप अपने संगठन के माध्यम से सवाल लगवाकर अपना जवाब पा सकते हैं। उम्मीद करता हूं साथियों आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, अपने दूसरे साथियों को जानकारी साझा जरूर करें। इस वीडियो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी के लिए दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।